आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो नेटवर्क थ्योरी का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक ना। नेटवर्क थ्योरी का जो फर्स्ट चैप्टर है सेमेस्टर 4 का, उसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, ठीक है। तो पिछला वीडियो में हम आपको नेटवर्क थ्योरी का सिलेबस बताए थे। टोटल हम लोग को कितना चैप्टर पढ़ना है इसके बारे में बताए थे। पहला चैप्टर में क्या पढ़ना है, दूसरा चैप्टर में क्या पढ़ना है, इसी तरह से सब चैप्टर में क्या पढ़ना है बताए थे, ठीक ना। तो आज हम लोग पहला चैप्टर को लेकर के आए हैं, ठीक है। पहला चैप्टर हम लोग का है इंट्रोडक्शन। पहला चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन टाइप का चीज पढ़ना होगा, जैसा कि नाम है, ठीक ना। तो इस इंट्रोडक्शन नाम के चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, पहले उस टॉपिक को देख लेते हैं और कुछ पढ़ भी लेते हैं, ठीक ना। नहीं तो तुम लोग को लगेगा कि सर खाली आके सिलेबस को समझाते हैं, पढ़ाते नहीं है। ऐसा नहीं है, पढ़ाएंगे भी, ठीक है। देखिए पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन चैप्टर का। पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन, उसका पहला टॉपिक है क्या, स्टेट एंड एक्सप्लेन नेटवर्क, ठीक है। मतलब नेटवर्क किसे कहते हैं, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करिए, ठीक ना। स्टेट एंड एक्सप्लेन नेटवर्क, ठीक है। एलिमेंट, नेटवर्क का जो एलिमेंट है, ठीक है, उसके बारे में बताइए। तो नेटवर्क में बहुत तरह का एलिमेंट होता है, लेकिन यहाँ पर एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट के बारे में केवल बोल रहा है। तो हम लोग जितना तरह का एलिमेंट है सबको देख लेंगे। एक्टिव एलिमेंट को तो देखेंगे ही, पैसिव एलिमेंट को भी देखेंगे, और उसके सिवाय जो है बायलेटरल, यूनिलेटरल, ठीक है, वो सब को भी हम लोग देखेंगे, ठीक ना। उसके बाद है आपका दूसरा टॉपिक स्टेट एंड एक्सप्लेन टाइप ऑफ नेटवर्क। यहाँ पे है स्टेट एंड एक्सप्लेन नेटवर्क एलिमेंट, और यहाँ पे स्टेट एंड एक्सप्लेन टाइप ऑफ नेटवर्क, मतलब नेटवर्क किसे कहते हैं, कितना तरह का होता है, ये सब चीज के बारे में बताना है। उसके बाद देखिए लैपलेस ट्रांसफॉर्म दे दिया है। तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म यहाँ पर क्या सोच के दिया है तुमको पता नहीं चल रहा है, ठीक ना। क्यों? क्योंकि थर्ड सेमेस्टर का जो मैथ है उसमें इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट को, ठीक है, लैपलेस पढ़ा दिया गया है, ठीक ना। तो जो फोर्थ सेमेस्टर में आया होगा वो तो थर्ड सेमेस्टर कर ही क्या होगा, तो फिर से लैपलेस बताने का कोई रोल नहीं था यहाँ। लेकिन फिर भी अगर सिलेबस में दिया है तो हम लोग को बेसिक आइडिया लैपलेस का इलेक्ट्रिकल में लेना ही पड़ेगा, ठीक है। मान लो थर्ड सेम में कोई नहीं पढ़ा, ठीक ना, तो उसको यहाँ पे हेल्प हो जाएगा। अभी किस चैप्टर में काम आएगा इसको हम लोग उस चैप्टर में ही देखेंगे, है ना कोई चैप्टर में तो यूज होगा। अगर नेटवर्क थ्योरी में दिया है इसका मतलब ये हुआ कि नेटवर्क थ्योरी के कोई ना कोई चैप्टर में लैपलेस ट्रांसफॉर्म का यूज होने वाला है, ठीक ना। तो नेटवर्क थ्योरी में यूज होने वाला है, ठीक ना। इसके लिए इस चीज को हम लोग देखेंगे, और ऐसे सिलेबस में भी दिया है तो इसको देखना ही देखना है। और उसके बाद कंसेप्ट ऑफ एस पैरामीटर है। तो जो एस पैरामीटर है ना वो लैपलेस का ही पैरामीटर होता है। लैपलेस जो है टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करता है, और जो फ्रीक्वेंसी डोमेन का पैरामीटर होता है वही एस पैरामीटर है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो पहला चैप्टर में आपको 4 टॉपिक पढ़ना है, ठीक ना। तो इस चारों टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहला चीज दिया हुआ है, देखो क्या, कि स्टेट एंड एक्सप्लेन नेटवर्क एलिमेंट। तो हम लोग को दो वर्ड यहाँ पे मिला, एक नेटवर्क मिला और एक एलिमेंट मिला। ये सब तो पढ़वे करेंगे, बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले समझना है कि नेटवर्क कहते किसको है। ये पहला चैप्टर चल रहा है, ठीक ना। नेटवर्क किसे कहते हैं, ठीक है, नेटवर्क किसे कहते हैं इसको हम लोग को समझना है। नेटवर्क किसे कहते हैं इस चीज को हम लोग को अच्छे से समझना है। तो नेटवर्क किसे कहते हैं और एलिमेंट किसे कहते हैं, ठीक ना। नेटवर्क किसे कहते हैं, नेटवर्क किसे कहते हैं, एलिमेंट किसे कहते हैं, ठीक है। और सबसे पहले समझ लो कि सर्किट किसे कहते हैं। सर्किट आपको समझ में आएगा तब नेटवर्क समझ में आएगा, और फिर एलिमेंट को समझना है। तो ये 3 को बेसिक डिफिनेशन को जानना है, ठीक ना। देखिए सर्किट क्या होगा, सर्किट क्या होगा, और साथ ही साथ देख लेंगे नेटवर्क क्या होगा। पहले नेटवर्क को समझने के लिए सर्किट को समझना जरूरी है, ठीक है। तो सर्किट एक ऐसा अरेंजमेंट है, सर्किट जो है एक ऐसा अरेंजमेंट है, किस चीज का अरेंजमेंट, ठीक ना। तो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट का, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट का एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें क्लोज पाथ होता है करंट के लिए। वह अरेंजमेंट, ठीक ना, जिसमें करंट के लिए क्लोज पाथ होता है,
उसको हम लोग सर्किट बोलते हैं। फिर से सुनिए ध्यान से, वह अरेंजमेंट, किसका अरेंजमेंट, तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट का, ठीक ना। अब इलेक्ट्रिकल एलिमेंट कहते किसको हैं अभी बताएंगे, तुरंत यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक ना। तो वह अरेंजमेंट, ठीक है, जिसमें वह अरेंजमेंट, या ऐसे भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का वह अरेंजमेंट जिसमें करंट के लिए क्लोज पाथ होता है, उसको हम लोग सर्किट बोलते हैं। तो जैसे मान लो कि यहां पर हम लोग एक सेल लगाए हुए हैं, ठीक ना, और इस सर्किट में 2 रेसिस्टेंस लगाए हुए हैं या 3 रेसिस्टेंस, जितना लगा लीजिए, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, बड़ा वाला पॉजिटिव को बताता है, छोटा वाला नेगेटिव को बताता है, ठीक ना। यहाँ पर रेसिस्टेंस R1 हो गया, ये रेसिस्टेंस R2 हो गया, ये रेसिस्टेंस R3 हो गया। तो देखिए पॉजिटिव से करंट निकल के नेगेटिव में जाएगा, मतलब करंट के लिए क्लोज पाथ है। यहाँ पे हेयर क्लोज पाथ इज प्रेजेंट, क्लोज पाथ इज प्रेजेंट। यहाँ पर देखो क्लोज पाथ है, इसका मतलब ये कौन सी है, इसका मतलब सर्किट है, ठीक ना। इसका मतलब ये वाला जो बना हुआ है इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट, वो क्या है, सर्किट है, ठीक है। सर्किट समझ में आ गया। अब हम लोग समझते हैं नेटवर्क किसे कहते हैं। तो नेटवर्क एक ऐसा अरेंजमेंट है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का जिसमें करंट के लिए क्लोज पाथ हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक ना, या एक ही सर्किट में क्लोज पाथ अवेलेबल हो या नहीं भी अवेलेबल हो। फिर से सुनिए ध्यान से, जैसे कहने का मतलब है कि नेटवर्क एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें कोई जरूरी नहीं है कि क्लोज पाथ हो, क्लोज पाथ होगा तब वो नेटवर्क कहलाएगा और नहीं होगा तब वो नेटवर्क कहलाएगा, ठीक ना। तो इसको एग्जांपल से क्लियर करते हैं, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक सेल है, 3 रेसिस्टेंस लगा हुआ है, इसी के तरह हूबहू 3 रेसिस्टेंस लगा दिए हैं। यहाँ पे भी सेल था, ठीक ना, यहाँ पे भी है, यहाँ पे क्या है R1 है, यहाँ पे क्या है R2 है, यहाँ पे क्या है R3 है ना। और इधर देखो एक रेसिस्टेंस लगा दिए हैं और एक रेसिस्टेंस लगा दिए हैं R4 और R5, ठीक है। तो इसमें देखिए इस सर्किट में यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि क्लोज पाथ है, लेकिन इसमें करंट के लिए क्लोज पाथ नहीं है। क्लोज पाथ यहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ पे क्लोज पाथ प्रेजेंट नहीं है। तो एक ही सर्किट के अंदर में क्लोज पाथ है, क्लोज पाथ नहीं भी है। तो ये जो सर्किट है ये नेटवर्क, ये क्या हुआ, नेटवर्क हुआ, ठीक ना। तो नेटवर्क हुआ और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्किट। इसका मतलब ये हुआ कि नेटवर्क एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें क्लोज पाथ हो भी सकता है और क्लोज पाथ नहीं भी हो सकता है। तो देखो इसमें क्लोज पाथ है, क्लोज पाथ नहीं भी है, यहाँ पे क्या है, क्लोज पाथ है। तो ये जो सर्किट है ये एक तरह का नेटवर्क है, ये जो सर्किट है ये एक तरह का क्या है, नेटवर्क है, क्योंकि इसमें क्लोज पाथ है। ये जो है ये नेटवर्क है, इसको सर्किट नहीं बोल सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेटवर्क बोलेंगे, ठीक ना। अब हम लोग सर्किट इसलिए बोल देते हैं कि बार बार सर्किट बोले की आदत है, ठीक ना, इसीलिए सर्किट बोल देता शॉर्ट में। लेकिन अगर सही से आइडेंटिफाई करें तो ये एक नेटवर्क है और ये भी नेटवर्क है, लेकिन इसको हम सर्किट बोल सकते हैं क्योंकि इसमें क्लोज पाथ है। और ये नेटवर्क है क्योंकि इसमें करंट का क्लोज पाथ है, नहीं भी है ना। तो केवल क्लोज पाथ रहता तब वो नेटवर्क रहता, क्लोज पाथ नहीं है फिर भी नेटवर्क है। अब मान लो कि हम एक ऐसे बनाते हैं, प्लस माइनस यहाँ ले लिए हैं, यहाँ रेसिस्टेंस है, ठीक ना, इसको ओपन कर दिए हैं। तो इस सर्किट कहलाएगा कि नेटवर्क कहलाएगा। तो देखो हम लोग तो ऐसे सर्किट कह देते हैं, लेकिन रियल में क्या हुआ, नेटवर्क। क्यों, क्योंकि इसमें करंट के लिए क्लोज पाथ, करंट के लिए जो है क्लोज पाथ नहीं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा सर्किट कहने का मतलब क्या है और नेटवर्क कहने का मतलब क्या है। सर्किट का मतलब क्लोज पाथ होगा, नेटवर्क का मतलब क्लोज पाथ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। क्लोज पाथ होना सर्किट में कंपलसरी है, नेटवर्क में कंपलसरी नहीं है। अब नेटवर्क जो है थोड़ा लार्ज लेवल का भी हो सकता है, ठीक है, सर्किट छोटा लेवल का भी हो सकता है, ये भी लार्ज लेवल का हो सकता है। मतलब इसको शॉर्ट में बोलेंगे तो ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक ना, कि हर सर्किट एक नेटवर्क होता है, हर सर्किट एक नेटवर्क होता है, लेकिन हर नेटवर्क एक सर्किट हो ऐसा कोई जरूरी नहीं।
हर सर्किट नेटवर्क होता है, लेकिन हर नेटवर्क सर्किट नहीं होता। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको क्लियर कर दिए कि सर्किट किसको कहते हैं और नेटवर्क किसको कहते हैं। अब सुन लीजिए एलिमेंट किसको कहते हैं। जो कंपोनेंट सर्किट में लगा हुआ है, जो कंपोनेंट सर्किट में लगा हुआ है या नेटवर्क में लगा हुआ है, वो क्या कहलाएगा, एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, यानी कि वह कंपोनेंट जो सर्किट में अवेलेबल है, मौजूद है, प्रेजेंट है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे। जैसे रेसिस्टर एक एलिमेंट हुआ, कैपेसिटर ये भी एक एलिमेंट हुआ, इंडक्टर ये भी एक एलिमेंट हुआ, वोल्टेज सोर्स वो भी एक एलिमेंट हुआ, करंट सोर्स वो भी एक एलिमेंट हुआ, ट्रांजिस्टर वो भी एक एलिमेंट हुआ। मतलब जितना भी डिवाइस है वो सब एक तरह का क्या है, एलिमेंट है। ठीक ना, तो एलिमेंट को कंपोनेंट भी बोल सकते हैं, पैरामीटर भी बोल देते हैं, कभी कभी चलता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक ना, तो ये क्लियर हो गया होगा कि नेटवर्क किसे कहते हैं, सर्किट किसे कहते हैं, एलिमेंट किसे कहते हैं। तो इस वीडियो में केवल इतना ही रहने देते हैं। अगला वीडियो जो लाएंगे उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे, जो पहला था स्टेट एंड एक्सप्लेन नेटवर्क एलिमेंट, और उस नेटवर्क एलिमेंट में एक्टिव एलिमेंट है, पैसिव एलिमेंट है, वो दोनों एलिमेंट के बारे में भी चर्चा करेंगे। उसके सिवाय जितना एलिमेंट होता है उसको भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।